बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। समाजी सियासी रहनुमा और उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूसी कोटली लोहारा चौधरी मोहम्मद जमील का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोटली लोहारा मशरकी के बच्चियों के बैठने के लिए कुर्सियों की फ्राहमी। स्कूल में वसाइल की कमी के बायस फर्नीचर की किल्लत है, जिसकी वजह से बच्चियां जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर थीं। तफसीलात के मुताबिक समाजी सियासी रहनुमा और उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूसी कोटली लोहारा चौधरी मोहम्मद जमील का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोटली लोहारा मशरकी के बच्चियों के बैठने के लिए कुर्सियों की फ्राहमी। स्कूल में वसाइल की कमी के बायस फर्नीचर की किल्लत है, जिसकी वजह से बच्चियां जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर थीं। इस मौके पर चौधरी जमील का कहना था कि सर्द मौसम में ठंडी जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करना एक मुश्किल काम है, इसलिए मैंने अपनी मदद आपके तहत ये कुर्सियां फ्राहम की हैं। मजीद उनका कहना था कि इलाके में फलाही कामों के हवाले से मेरा खानदान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अब आपके लिए चलते हैं नोशकी की जानिब। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान फयाज हुसैन मुराद का इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट नोशकी का दौरा हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नोशकी गुलाम जान मेंगल, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर रखशान डिवीजन ताहिर हसन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन नोशकी मोहम्मद शामून सुहेल, एजुकेशन ऑफिसर जमाल खान मेंगल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हाजी मीर रसूल खान, प्रिंसिपल मॉडल हाई स्कूल नोशकी हाजी बशीर अहमद बादियानी, हाजी अब्दुल गफार समालानी ने मॉडल हाई स्कूल नोशकी में सेमिनार से खिताब किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान फयाज हुसैन मुराद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए वोटर्स लिस्टों की नजरसानी का काम सर अंजाम दिया जाए। इस मकसद के हसूल के लिए मुल्क भर की तरह नोशकी में भी घर घर तस्दीकी अमल के जरिए इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के काम का आगाज कर दिया गया। बलोचिस्तान में इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के हवाले से घर घर जाकर वोटर की तस्दीक का अमल 7 नवंबर से शुरू हो चुका है। आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आर्टिकल 219 के तहत मुल्क भर में शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और नजरसानी इलेक्शन कमीशन का बुनियादी फरीजा है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के काम को घर घर तस्दीक के जरिए सर अंजाम दिया जाए। मुल्क भर की तरह नोशकी में 7 नवंबर से 6 दिसंबर 2021 तक घर घर जाकर वोटर्स की तस्दीक का अमल मुकम्मल किया जाएगा। बड़ी खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। आजम खान आकू का बहावलपुर हाई कोर्ट से गिरफ्तार। आजम खान आकू का इमरान जट कत्ल केस में अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक हरुणाबाद के नवाही इलाके डोंगा बोंगा में इमरान जट को आजम खान काकूका ने कपास चुनाई करने वाली औरतों को जबरदस्ती इमरान जट से अपने रकबे में चुनाई के लिए रोका। इमरान जट ने चुनाई वाली औरतें देने से इनकार कर दिया, जो आजम खान को नागवार गुजरा। इसी बना पर आजम खान ने मौके पर फायर करके इमरान जट को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गया और अबूरी जमानत करवा रखी थी, जो आज हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने खारिज कर दी थी। अब आपके लिए चलते हैं आरिफवाला की जानिब। किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकी। आरिफवाला में गंदम की बवाई का सीजन शुरू होते ही जखीरा अंदोजों ने खाद का मसनूई बहरान पैदा कर दिया। खादों की अदम फ्राहमी पर गंदम की बवाई ताखीर का शिकार हो चुकी है। आरिफवाला से रजा आमिर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती दावों के बावजूद किसानों की मुश्किलात कम न हो सकीं। आरिफवाला में गंदम की बुवाई शुरू होते ही नाजायज़ मुनाफाखोरों ने खादें मार्केट से गायब कर दीं। खादों के मसनूई बहरान पर किसानों को गंदम की काश्त मुश्किल हो गई है। किसान कहते हैं सारा दिन धक्के खाने के बाद भी खाद मिलती है तो इसका रेट खाद डीलर अपनी मर्जी का वसूल करते हैं। हमने गंदम बीजनी है लेकिन हमें खाद नहीं मिल रही। हम मार्केट में जाते हैं फिर आके वापस आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लैक में खाद मिल रही है। सुबह से शाम तक अगर ढूंढ कर कोई एक बोरी मिल भी जाती है तो डीलर हज़रात अपनी मर्जी का रेट लेते हैं। हम तलका अदारे भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर रिजवान इकबाल का कहना है कि खादों की फ्राहमी यकीनी ना बनाई गई तो किसान इत्तेहाद जमात भरपूर एहतजाज करेगी। ना DAP मिल रही है और ना यूरिया मिल रही है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर खादें अवेलेबल की जाएँ, नहीं तो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद फिर एहतजाज करने पर मजबूर होगा। हुकूमती अदारों को चाहिए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेकर सरकारी रेट पर खादों की फ्राहमी यकीनी बनाएं ताकि गंदम की काश्त एन टाइम पर हो सके। एक और खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक
TDA और फाफिन के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ीन की 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप्स का एहतमाम किया गया, जिसमें 4 अजला के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। तरबियती वर्कशॉप में पेशावर सहाफ़ियों की कमज़ोर और महरूम अफराद और गरोहों के हवाले से रिपोर्टिंग की अस्तादकार को बढ़ाने के लिए लेक्चर दिए गए। तरबियती वर्कशॉप में पाकपतन, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, झंग के सहाफ़ियों ने शिरकत की। तरबियती वर्कशॉप में ट्रेनर फ़रख तनवीर ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ महरूमियों के शिकार कमज़ोर ग्रोहों, तबकात और अफराद के हकूक़ के लिए आप जदोजहद करेंगे, जिससे उनके मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। TDEA फाफिन के नुमाइंदे हमाद हुसैन ने कहा कि इस मंसूबे में PFUJ, हुकूमती इदारों, पार्लियामेंट, सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी, मीडिया और दीगर इदारे के साथ मिलकर पाकिस्तान के चारों सूबों की 120 अजला की 250 तहसीलों में महरूम और कमज़ोर तबकात की हकूक़ की आगाही के हवाले से मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनकाद कर रहे हैं। ये 2 रोज़ा वर्कशॉप भी इन्हीं सरगर्मियों का हिस्सा है। अब खबर शामिल करते हैं सोहबतपुर से। बलोचिस्तान के मशहूर सूफी शायर और बुजुर्ग हस्ती मौलवी कादिर बख्श रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। अकीदतमंद दूर दूर से पहुंचना शुरू हो गए। मिठाइयाँ के स्टॉल लग गए। बच्चों के लिए झूले, मौत का कुआं, लकीरानी सर्कस भी लगाए गए। इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर अजीम जान और SSP मीर हुसैन अहमद लहरी ने तफसीली दौरा किया और मीडिया को सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। जबकि उर्स का बाकायदा आगाज चादरपोशी से किया गया, जिसके मेहमान खसूसी साबिक सेक्रेटरी अरशाद अहमद और दीगर थे। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में महफिल, मौसीकी, शबीना, घड़दौड़, मलाखड़ा, कबड्डी दीगर इवेंट्स का इनकाद किया गया। जबकि मेला कमेटी की जानिब से आने वाले अकीदतमंदों के लिए रिहाइशें, लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया गया। ज़िला सोहबतपुर में मौलाना कादिर बख्श साहब की याद में उर्स मनाया जाता है। इस साल भी जो है अमूमन ये उर्स जो है नवंबर के महीने मनाया जाता है। पिछले 2 साल से जो है कोविड की वजह से वो नहीं हो सका और इस साल दोबारा जो है ये उर्स मनाया जा रहा है। और ये उर्स जो है कोई 99वां साल इस उर्स का है। और इस उर्स के लिए हमने इंतज़ामी तौर पर अपनी तरफ से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए हुए हैं। SP साहब ने यहाँ जो है सिक्योरिटी प्लान इशू किया हुआ है। बैक वक्त 99 बंदे जो है वो यहाँ ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जो कि एक DSP साहब के कमांड में होंगे। और साथ साथ जो है हमारे DHO साहब ने यहाँ जो है 2 एग्जैक्ट एंट्रेंस पॉइंट हैं, दोनों पे जो है अपनी टीमें लगाए हैं। कोई भी बंदा जो है बगैर कोविड वैक्सीनेशन कार्ड के इंटर नहीं होगा। अगर किसी की वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो उनके वैक्सीनेशन करके फिर जो है हम लोग इसमें अंदर इजाज़त देंगे। और साथ साथ हमारे चीफ ऑफिसर मंजूर साहब भी यहाँ है, उसने यहाँ फायर ब्रिगेड भी और वाटर टैंकर भी लगाए हैं। इनके खुदा न खासा अगर कोई ऐसा कोई इमरजेंसी हुई तो उसके लिए फायर ब्रिगेड के भी हम लोगों ने यहाँ स्टैंड बाई खड़े गए हैं। और साथ साथ हम लोगों ने सफाई के लिए है सर्विसेज भी मंजूर साहब ने यहाँ प्रोवाइड किए हैं। और यहाँ हमारे साथ गदी नशीन भी है, इसको भी हिदायत किया है कि हमारे साथ जो हम लोगों ने जो मीटिंग की है सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की वजह से या प्रोग्राम के हवाले से वो उन्हीं के मुताबिक करे और कोई ऐसे एक्टिविटी नहीं करे जो अगेंस्ट द लॉ हो। थैंक यू। आपको बताया इस उर्स में हमारी तकरीबन 341 के करीब डिप्लॉयमेंट है, जिसमें हमारे तकरीबन 60 के करीब हमारे ऑफिसर्स हैं, ASI रैंक से लेके DSP रैंक तक। तो हमारी तो जो है ना साथ में हमारे स्पेशल ब्रांच की भी असिस्टेंस है। आपने ख़ुद देखा हुआ है दोनों एंट्री पॉइंट्स पे हमारी जो है ना लगे हुए हैं, वॉक थ्रू गेट्स भी लगे हुए हैं। और इससे एक्स्ट्रा हमारा जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पे भी हमारी चेकिंग है। तो इंशाल्लाह ये 3 दिन है, 3 दिन हमारी जो है ना फुल जो है ना इस टाइम हम जो है ना 24 घंटे राउंड द क्लॉक ड्यूटी करेंगे। इसमें हमारे जो है ना स्टाफ जो है ना वो 24 घंटे यहाँ पे मौजूद है। और बाकी जो है ना हमने इससे पहले भी रिक्वेस्ट की थी और अभी फिर भी इसको कहा है अपना जो हमारा जो है ना गदी नशीन है फ़कीर साईं कि यहाँ पे कोई गैर अखलाकी सरगर्मी ना हो। अगर हुआ तो हम जो है ना उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और इसकी जो है ना पूरी सपोर्ट हमारे साथ है अपना फ़कीर साईं की। अभी अगर कोई क्वेश्चन करना है आप लोगों ने तो आप लोग पूछ सकते। सर ये आप नहीं, FC की रिक्वायरमेंट हम उस टाइम करते हैं जब हमारी डेफिशिएंसी हो। हमारी डेफिशिएंसी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी नफ़े है। सर ये सारे फिर जो है ना हमारे पास जो मोबाइल के हैं हम वो यूज़ कर रहे हैं। बाकी स्क्रीनिंग के हवाले से वॉक थ्रू गेट्स लगे हैं एंड स्कैनर्स भी। खबर शामिल करते हैं खैरपुर मीरत से। हमारे ON न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम पाकिस्तान सुबह सिंध के सूबाई हेड ऑफिस का इफ्तिताह खैरपुर के मोहल्ला फैज़ाबाद कॉलोनी में
HRPF के मरकजी चेयरमैन महबूब चांग, सिंध के सदर फिरोज वाला पुलपोटो, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हाजी खालिद हुसैन मीरानी, वाइस चेयरमैन मंसूर हुसैन, फाइनेंस सेक्रेटरी मैडम अनीसा बलोच, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गुलाम सरवर अराई, सिंध के जनरल सेक्रेटरी नसरीन खोखर, सीनियर नायब सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ मेरानी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मैडम किरण अंसारी, ऑफिस सेक्रेटरी शाहनवाज सोलंगी, सिंध कौंसिल के मेंबर और प्रोग्राम के मेज़बान सैयद नूर मोहम्मद शाह बुखारी और लेडीज विंग सूबाई सिंध की नायब सदर खालिदा रियाज जलानी, लाइव विंग के सीनियर नायब सदर तबस्सुम रजा राजपुर, सखर डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी वहीद अहमद भुट्टो, खैरपुर जिला के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सैयद जहीर मोहम्मद शाह बुखारी, AD मेरानी और दीगर मेहमानों के हाथों से इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर मेज़बान सैयद नूर मोहम्मद शाह बुखारी ने सब मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शानदार अंदाज में फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया और सब मेहमानों को अपने हाथों से फूलों के हार भी पहनाए। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन महबूब चांग, सिंध के सदर फिरोज वाला, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हाजी खालिद मेरानी, फाइनेंस सेक्रेटरी अनीसा बलोच, सिंध की जनरल सेक्रेटरी नसरीन खोखर, मरकजी और सूबाई रहनुमाओं गुलाम सरवर अराइन, डॉक्टर अब्दुल लतीफ मेरानी, किरण अंसारी, खालिदा रियाज, तबस्सुम रजा, वहीद अहमद भुट्टो, AD मेरानी, सैयद जहीर मोहम्मद शाह बुखारी और दीगर ने तंजीम के मकासद बयान किए और कहा कि खैरपुर के अंदर बनी हुई सूबाई ऑफिस में सूबाई सदर फिरोज और जनरल सेक्रेटरी मैडम नसरीन खोखर और सूबाई कौंसिल के मेंबर की क़यादत में सूबाई रहनुमा बैठकर गरीब आवाम के मसाइल हल करेंगे और गरीब लोगों को मुफ्त में कानूनी सहूलियात मुहैया करने के लिए वकला भी मुहैया किए जाएंगे। 7 दिसंबर को ठरी मीरवाह में तलीमी सेमिनार मुनक्किद किया जाएगा और जल्द नौशहर फिरोज में भी HRPF की ज़िले ऑफिस का इफ्तिताह किया जाएगा। लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग कवरेज के लिए यहाँ पर आए। और आज हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पर खैरपुर में हमारी सूबा सिंध का ऑफ़िस का इफ्तिताह हुआ है, जिसमें मरकज़ी और सूबा सिंध की डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट की जो टाउन सिटी के अहदेदारान सब मौजूद हैं। और हमारा यहाँ पर ये ऑफ़िस खोलने का मकसद ये है कि यहाँ पर हम बेपहुँच लोगों तक पहुँच सकें, गरीब लोगों की मदद कर सकें, अपनी मदद आप। इसमें कोई हमारे पास फंडिंग नहीं है। हम लोग सब तमाम अहदेदार, आप हमारे चेयरमैन अनीसा, फिरोज अहमद पुलपोटो साहब, तबस्सुम रजा साहब, ये सब मिलकर जो है हम अपनी मदद आप इस इदारे को चला रहे हैं और इसमें हम बेपहुँच लोगों की मदद कर रहे हैं। इसमें हमारा एम है दुखी इंसानियत की खिदमत करना। दुखी और अभी हमें लास्ट टाइम से अब तक जो हम काम कर चुके हैं, हमने गरीबों में राशन तकसीम किया, बच्चों की तालीम पर काम किया है, मदरसे में जो बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है उस पर काम किया है, लेडीज़ पर तशद्दुद पर काम किया है। और नेक्स्ट इक़दाम हमारा अब है, पहले तो हमारे आइन में ये शामिल था जेलों में जो लेडीज़ वे हैं उनकी छोटे छोटे क्राइम पर जो है ना कैद किया हुआ है, उनको जो है रिहाई दिलाना। तो इंशाल्लाह अब अगला कदम जो है हमारा स्टार्ट होगा इन लेडीज़ के लिए काम करना। तो ये एक खुशाइन बात है। खैरपुर में हमारे यहाँ सिटी में इस चीज़ की कमी थी कि कोई ऑफिस नहीं थी। जैसा कि अभी हमारे जो चेयरमैन हैं महबूब चांग साहब ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में हमारी ऑफिसेज हैं और एक मरकज़ हमारा यहाँ पर बन गया है, मेन जगह पर ये ऑफिस है। और इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी कि यहाँ पर बैठकर हम जो है फ्यूचर प्लानिंग करके कोई एक्शन प्लान बनाएं। हमारा भी जो फौरी तौर पर एक हमने यहाँ पर अभी डिसाइड किया है कि ऐसी ख़वातीन जो जेलों में बंद हैं और सिर्फ थोड़ी सी ज़मानत के हवाले से, या हमारे भाई जो हैं वो ज़मानत के लिए बैठे हुए हैं कि कोई ज़मानत दे तो वो रहा हो जाए, तो हमने इस प्रोग्राम में इस बात पर भी बात की है और एक्शन प्लान बना रहे हैं। और इंशाल्लाह इस हवाले से हम, क्योंकि हमारा आइन पाकिस्तान जो है फर्स्ट आर्टिकल से लेके 27 आर्टिकल सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जो ह्यूमन राइट्स जिसमें एजुकेशन है, जितनी भी सहूलियात हैं, ये सारी रियासत की ज़िम्मेदारी है। मैं एज ए वकील मेरा है कि हम लोग जहाँ पर कानून के हवाले से हमें बात करनी है, हम कोशिश करेंगे कि ये बात हम ऊपर जो है ऐवानों तक लेके जाएँ। ठीक है। मैं पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने हमें कवरेज की। और जैसा कि आज हम खैरपुर में पूरी टीम के साथ, मरकज़ी चेयरमैन महबूब चांग साहब के साथ, सूबाई क़यादत के साथ यहाँ खैरपुर में पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारी जो है ऑफ़िस का इफ्तिताह हुआ, जो सैयद नूर मोहम्मद शाह की तरफ से हुआ है।
اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس آفس میں بیٹھ کر جو ہے مظلوم لوگوں کی آواز سنیں گے، ان کا آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں گے، ان کی بھرپور ہیلپ کریں گے. بہت بہت شکریہ. خیرپور میں جو ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان کی جانب سے یہ آفس کا افتتاح تھا جو ہم نے کیا ہے، تو اس آفس کا افتتاح کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ غریب جو بے پہنچ ہیں ان کو ریلیف دیں، کیونکہ ہیومن رائٹ پروٹیکشن فورم پاکستان ہمیشہ غریبوں کے لیے کام کر رہی ہے، انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے، بنا رنگ نسل کے کام کر رہی ہے. اور الحمدللہ 2 دن پہلے ہم نے سکھر میں بھی افتتاح کیا تھا، آج خیرپور میں یہ آفس کا افتتاح ہوا ہے. یہاں بیٹھنے والے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہوں گے وہ انسانیت کی، دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے الحمدللہ. کتنے آفیسز ہیں سندھ کے اندر آپ کے ہیومن رائٹس پروٹیکشن کے؟ دیکھیں مکمل سندھ میں ہماری باڈی بنی ہوئی ہے، چھوٹی بڑی میں نے ابھی تک گنتی نہیں کی، لیکن کراچی میں آفس ہے اور مورے میں آفس ہے، نوشہر و فیروز میں آفس ہے، فیض گنج میں ہماری مرکزی آفس ہے، اور ہماری سب آفس کراچی میں، اور اپنا سکھر میں ہماری آفس ہے، KPK میں ہماری آفس ہے، اور پنجاب میں گلبرگ میں لاہور میں ہماری آفس ہے. مجموعی طور پہ سانگھڑ میں تقریباً نواب شاہ جو بے نظیر آباد ہے وہ وہاں بھی آفس ہے. تقریباً میرے خیال میں 30-35 سے زیادہ ہوں گی آفس ہماری. کیا خاص مقصد ہے اس تنظیم کا؟ کوئی مشن ہوگا جس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ ہاں مشن تو ہے، مشن کے بنا تو کام نہیں ہوتا. ہمارا یہی مشن ہے کہ جتنے بھی اپنا غریب ہیں جہاں ہیومن وائلیشن ہوتی ہے تو ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان کے جتنے بھی ساتھی ہیں جس علاقے میں ہوتی ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کی آواز بلند کرتا ہے. اگر قانونی طور پہ سپورٹ تو ہم وکیل دیتے ہیں، ان کو فری میں وکیل دیتے ہیں. اور دوران لاک ڈاؤن تقریباً ہم نے 18,000 سے زیادہ سندھ بھر کے جو مزدور تھے ان میں 1 ماہ کا راشن تقسیم کیا تھا. اور جو عیدی آئی تھی تقریباً 6,000 لوگوں میں ہم نے عید اپنوں کے ساتھ منانے کا ہم نے نعرہ لگایا تھا. تقریباً 6,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے راشن دیا تھا، ان کو گفٹ دیے تھے، کپڑے دیے تھے. جنہوں نے ہمیں کوریج دینے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ہماری ہیومن رائٹس پروٹیکشن فرام پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جو بنا رنگ نسل کے انسان ذات کی خدمت کرتا ہے اور بے پہنچ لوگوں کی آواز کو بلند کرتا ہے، جس میں کہ ہم لوگوں نے خواتین کے اوپر جو زیادتیاں، جو تشدد ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، اور ریپ کیسز کے حوالے سے ہم لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. بچیوں پہ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو تشدد ہوتا ہے ہم نے اس حوالے سے کام کیا ہے، اور غریب مسکین لوگوں میں راشن پرووائڈ کیا اپنی مدد آپ کے تحت، جس میں کوئی ہمیں ڈونیشن نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ انسان ذات کی خدمت کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں. اور اس میں ہمیں چیئرمین صاحب اور میڈم انیسہ اور ہمارے فیروز احمد پھٹو صاحب سندھ کے جو ہیں ان کی جو سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمیں سپورٹ ملتی ہے، تو اس حوالے سے ہم لوگ اپنی مدد کے تحت اپنا یہ کام کرتے ہیں. آپ ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ آپ میڈیا کے ساتھیوں کا. آج ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے خیرپور میں اپنی سندھ کی آفس کا جو ہے ہمارے مرکزی چیئرمین جناب محبوب چاند صاحب، ہمارے مرکزی جنرل سیکریٹری خالد حسین میرانی صاحب، ہماری سندھ کی جنرل سیکریٹری میڈم نسرین کھوکھر صاحبہ، ہماری مرکزی فائنانس سیکریٹری ادی انیسہ بلوچ صاحبہ، اور دوسرے ہمارے مرکزی جو اور صوبائی قائدین ہیں وہ یہاں پہ آئے تھے. اور یہاں پہ آفس بنانے کا بنیادی جو مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی چھت ہو جہاں پہ غریب، مزدور، مظلوم، محکوم جو ہے انسان یہاں پہ آئے تو ہم ان کے کام آ سکیں. اور ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم کا جیسے آپ نے کہا کہ بنیادی مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد بیسک جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی چیز پرووائڈ کریں، یہ ہمارا قطعی وہ نہیں ہے. ہمارا یہی ہے کہ کسی غریب، کسی مظلوم کی آواز کو ایوانوں تک پہنچانا، اور جہاں جہاں پہ پورے پاکستان کے اندر اسپیشلی سندھ کے اندر جو ہے کوئی مسکین آدمی ہے اور ان کا کوئی کیس چل رہا ہے تو وہ ہم جہاں پہ ہمارے وکلا موجود ہیں تو ہم وہاں پہ ان کو فیسیلیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو، اور وکیل جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. تو آج یہاں پہ ہمارے ساتھی ہیں، سندھ کونسل کے ممبر ہے سید نور محمد شاہ، اس نے آفس یہاں پہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم بیٹھ کے جو ہے یہاں پہ کوئی ٹائم دیں گے شام کے ٹائم پہ، اور یہاں پہ جو ہماری خیرپور کی جو ہمارے عہدیدار صاحبان ہیں وہ بیٹھیں گے، یا مرکز کے کبھی آئیں گے، کبھی صوبائی ہمارے قائدین یہاں پہ پہنچیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو آفس بنی ہے یہ مظلوموں کے کام آ سکے، یہ محکومے کے کام آ سکے، کہ یہ مزدوروں کے کام آ سکے، اور کسی غریب کے ہم کام آ سکے. اسی حوالے سے آج ہم سب یہاں پہ پہنچے ہیں، اور آپ ساتھیوں کا بہت شکریہ. میری زندگی کی ایک بڑی خواہش تھی جو آج پوری ہوئی ہے، کیونکہ میں تو پہلے بھی سیاست میں رہ چکا ہوں،
मगर सियासत को छोड़कर भी मैंने तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। अगर इंसानी खिदमत के सिलसिले में मेरी एक बड़ी दिल की तमन्ना होती थी कि मैं किसी प्लेटफॉर्म से भी मतलब इंसानी खिदमत कर सकूं, जो आज अल्लाह ने मुझे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम के प्लेटफॉर्म से अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। और आप सबको मेरी यही दुआ है, गुजारिश है कि आप दुआ करें कि मैं अल्लाह की खिदमत, इंसानी खिदमत में भरपूर काम कर सकूं और इंसानी खिदमत कर सकूं। ठीक। अब आपको ले चलते हैं जामशरो की जानिब। जामशरो में SOS विलेज में कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच का दौरा हुआ। SOS विलेज की जानिब से सहमाई प्रोग्रेस मुतल्लिक चेयरमैन सिंध SOS विलेज डॉक्टर जावेद जबार ने तफसीली ब्रीफिंग दी। तफसीलात के मुताबिक जामशरो SOS विलेज में सहमाही प्रोग्रेस के मुतालिक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत SOS विलेज सिंध के चेयरमैन डॉक्टर जावेद जबार ने की, जिसमें SOS विलेज के मेंबर कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच को 3 माह के मुतालिक SOS विलेज के हवाले से बताया गया कि यूथ होम, हॉस्टल, बच्चों के स्कूल, रिहाइश और सेहत के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी। उनका मजीद कहना है कि SOS विलेज की जानिब से हस्पताल में पैदा होने वाले लावारिस बच्चों को अडॉप्ट करने के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया तावन करे ताकि इन बच्चों की SOS विलेज में बेहतरीन परवरिश हो सके। कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच ने SOS विलेज के नुमाइंदों को हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। कमिश्नर हैदराबाद ने कहा कि SOS विलेज बच्चियों की रिहाइश और उनकी तालीम इंतहाई बेहतर नमूने से कर रही हैं। इस मौके पर SOS विलेज जामशरो के चेयरमैन दोस्त मोहम्मद बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी समीउल्लाह संजरानी, असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद डॉक्टर आसिमा खान, मेंबर SOS विलेज शफकत अली नाजमानी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, मैडम तहमीना मुफ्ती, मैडम यास्मीन, मैडम नाइमा आफ्ताब, मिसिस हाशमी समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। अब आपको लिए चलते हैं तंगवानी की जानिब। गोसपुर से एहसान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक गोसपुर बाकरी पंप के करीब चिंची और मोटरसाइकिल का आमना सामना हो गया। एक दूसरे से टक्कर के नतीजे में नौजवान इमामुद्दीन बेहद जख्मी हुए, जिसको वहां खड़े लोगों ने सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन नौजवान ने जख्मों की ताब ना लाते हुए वहीं पे दम तोड़ दिया। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। आल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर हासिलपुर में भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक पेट्रोल पंप्स एहतजाजी तौर पर बंद कर दिए गए। हुकूमत मुतालबात तस्लीम करे, पेट्रोलियम एसोसिएशन हासिलपुर का ये कहना था। हासिलपुर में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमती रुपए और मार्जिन को 6% ना करने पर पंप्स को बंद कर दिया। यूनियन सदर अहमद नवाज रंधावा का कहना था कि पिछली बार 5 नवंबर को हड़ताल की कॉल के बाद हुकूमत ने हमें मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करवाई, मगर अभी तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। गुज़श्ता 13 सालों से हुकूमत ने हमारा प्रॉफिट मार्जिन एक जगह फिक्स किया हुआ है। हम हुकूमत से पिछले 5 सालों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप चलाने की लागत में बेहद इजाफा हो गया है, जिसमें बढ़ते हुए बिजली के नरख भी शामिल हैं। हुकूमत ने हमसे वादा किया था कि महंगाई के रेट के मुताबिक हमारा प्रॉफिट मार्जिन हर 2 साल में बढ़ाया जाएगा, मगर पिछले 7 सालों से इसमें कोई भी इजाफा नहीं हुआ। दीगर पेट्रोल पंप मालिकान अदनान इफ्तिखार, रिजवान खादिम, इरफान भट्टी का कहना था कि हुकूमत ने हाल ही में पेट्रोल की कीमत में 85 पैसे और डीजल में 65 पैसे का इजाफा किया, जो इस कदर कम है कि ना ही बढ़ाते तो बेहतर था। हमारा नुकसान तो जूं का तू ही है। रिटेलर्स के लिए पेट्रोल पर प्रॉफिट मार्जिन 3 रुपये 90 पैसे फी लीटर है, जिसमें से टैक्स और लाइसेंस फीस निकालने के बाद 3 रुपये 10 पैसे फी लीटर बचते हैं, और इस तरह से डीलर्स के प्रॉफिट मार्जिन भी टैक्स और लाइसेंस फीसों की कटौती के बाद उनका मुनाफा भी 3 रुपये 10 पैसे से कम होकर 2 रुपये 75 पैसे रह जाता है। हुकूमत ने हमारे प्रॉफिट मार्जिन को इस वक्त फिक्स किया हुआ है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन वही रहता है। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत हमारे प्रॉफिट मार्जिन 5 से 6% कर दे, ताकि पेट्रोल की कीमत के हिसाब से हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े और हमारा खसारा कम हो सके। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में वैसे ही इजाफा होना है। हमारा मार्जिन बढ़ाने से पेट्रोल की कीमतों में कोई बहुत इजाफा नहीं होगा, जिसके बायस हर माह पेट्रोल पंप्स को 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान होता है। हुकूमत महंगाई के दौर में हमारे जायज मुतालबात माने और ऐसी पॉलिसियां लेकर जिससे सबका फायदा हो। खबर शामिल करते हैं उबाड़ू से। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर उबाड़ू में भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक पेट्रोल पंप्स एहतजाजी तौर पर बंद कर दिए गए। हुकूमत मुतालबात तस्लीम करे, पेट्रोलियम एसोसिएशन उबाड़ू का ये कहना था।
उबाड़ो में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकबर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हुकूमती रवैये और मार्जिन को 6% ना करने पर पंप्स को बंद कर दिया। यूनियन सदर का कहना था कि पिछली बार 5 नवंबर को हड़ताल की कॉल के बाद हुकूमत ने हमें मुतालबात पूरे होने की यकीन दहानी करवाई थी, मगर अभी तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। अब आपको ले चलते हैं शोरकोट की जानिब। मोबाइल एसोसिएशन शोरकोट की जानिब से नई काबीना तश्कील दे दी गई। इस मौके पर मरकजी अंजुमन ताजरान शोरकोट यूसुफ जंगोवी, नायब सदर मोहम्मद अशरफ के अलावा मरकजी अंजुमन ताजरान के अहदेदारान भी मौजूद थे। चौधरी इमरान को मोबाइल एसोसिएशन शोरकोट का सदर मुंतखब किया गया। साजिद गोगी को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया, जबकि इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ ताजरों और अहदेदारों से मोबाइल एसोसिएशन शोरकोट के जितने भी मसाइल होंगे इनको हल तरजीही बुनियादों पर किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।